राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जी आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह की गर्मा गर्म नाश्ते के साथ बना रही हूँ ये वीडियो। आज मैं दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे से ये मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो है कि कार्तिक का मन कर रहा था कि नाश्ते में मैं पराठे खाऊंगा, और जिम गया था वो, उसके कॉलेज की छुट्टी है, उसी के लिए मैं पराठे बना रही हूँ। और अरबी की सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, सूखी अरबी बनाई थी फ्राई करके, क्योंकि डुग्गू ना मेरा कई दिन से कह रहा था मम्मी अरबी की सब्ज़ी बनाओ, अरबी की सब्ज़ी बनाओ। तो सुबह मैंने अरबी की सब्ज़ी और पराठे जो है टिफ़िन में दिए थे बच्चों को। तो और अब पता क्या होता है, बच्चे जैसे स्कूल में किसी की चीज़ देख लेते हैं ना, तो उसका बड़ा मन करता है। और यही चीज़ हुई, वो स्कूल में कहीं देख कर आया तो उसको लगा कि मैं अपनी मम्मी से बनवा के लाऊंगा। और होता ही है, हम भी बचपन में जब छोटे थे तो हमारे को भी, जैसे हम स्कूल में कोई चीज़, कोई बच्चा लेकर आया है कोई ऐसी चीज़, तो हम आके मम्मी से बोलते थे मम्मी हमारे लिए ये बनाना, या जो भी कोई कुछ चीज़ें थी। तो होता ही है। तो उसने मेरे को 2-3 दिन से बोल रहा था मम्मी तुम सब्जी में ना अरबी नहीं लेकर आती, अरबी नहीं लेकर आती। तो कल फ्राइडे मार्केट लगती है हमारे यहाँ। मैं सब्जी लेने गई और सब्जी लेते लेते मुझे याद आ गया, मैंने कहा अरबी ज़रूर लेके चलूँगी, मेरे बेटे की डिमांड है। और अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे कुछ अपनी मर्ज़ी से कहते हैं ना कि मम्मी ये बनाओ या वो बनाओ, तो वो बना के खिलाने में ना जो सुकून होता है वो एक माँ ही जान सकती है। कि अपने बच्चों की फरमाइश का वो खाना अगर बनाती है तो बच्चों के चेहरे पे जो रौनक आती है, बच्चे हो गए, पति हो गए, और मदर इन लॉ हो गई, किसी की भी पसंद का अगर खाना बनाओ और वो बाद में अप्रिशिएट करें, और चलो अप्रिशिएट ना भी करें, मगर बट जब वो लोग खाते हैं तो उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, जो खुशी होती है, उनके पसंद की चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं कि चलो हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी के लिए कोई काम करूँ और वो खुश होए, अच्छा फील करे, तो मेरे को और मन करता है कि ऐसा मैं और कुछ चीज़ बनाऊँ जो इन लोगों को पसंद आए। तो बच्चों की पसंद तो भाई सबसे पहले रखी जाती है। और हर एक माँ यही सोचती है मैं अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करूं। तो ये तो सिर्फ एक खाने की ही चीज़ है। और वैसे भी अगर माँ के पास पैसे नहीं भी होते ना, जो जुड़े हुए पैसे होते हैं, जैसे बच्चे कभी पैसे मांग रहे हैं तो माँ कभी मना नहीं करती, तो वो अपने जुड़े हुए भी दे देती है। और अभी ऐसा ही हुआ, कार्तिक को अपने ईयरफोन लाने थे, तो वो अपने पापा से नहीं कह पा रहा था, और कई दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था मम्मी मेरे को ईयरफोन लाने हैं, ईयरफोन लाने हैं। हालांकि वो मना नहीं करते अगर ये मांगता भी तो, बट वो ये, इसको ये था कि मैं पापा से मांगूंगा तो पापा कहेंगे उसकी क्या ज़रूरत है, लीड लगा लो, ये लगा लो, क्योंकि उसके पुराने वाले ना ख़राब हो गए थे। तो फिर मैंने उसको दिए 2,000 रुपये, मैंने कहा जा तू ले आ। और मैं ज़्यादातर जो है, मैं बच्चों को पैसे देने में मना नहीं करती जहाँ मुझे लगता है कि है बच्चों को ज़रूरत। हाँ, इतने एडवांस भी मत दो आप बच्चों को कि बच्चे बिगड़े, मगर हाँ इतना भी हार्ट टाइट मत करो कि कल को बच्चे ये कहें कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं करा। चलो ये भी बात ठीक है, बट एक होता है ना कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारे बच्चे को हर एक सुख सुविधा मिलनी चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि भाई जो चीज़ बच्चे मांग रहे हैं दे देनी चाहिए। और कल को बच्चों को ये ना लगे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये करा या वो करा ना हो, बात और है, जहाँ तक हो सकता है वो चीज़ें दे देनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चे ना छोटे नहीं रहे हैं, सब चीज़ों का उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ें होती हैं कि हाँ टीनेजर एज में है बच्चे, और उनके साथ हमें ये चीज़ें करनी पड़े। बट हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की ना सारी इच्छाएं पूरी करें। जो भी बच्चे अपने कहते हैं ना चीज़ें मांगते हैं, तो कोशिश यही होती है, पहले तो हम उसको मना करेंगे 1-2 बार। अब जैसे कार्तिक को बुलेट चाहिए थी या आईफोन चाहिए था, तो पहले तो उसे काफ़ी टाइम, तो कम से कम 2-3 महीने तो वो गिड़गिड़ाता ही रहा, मेरे को कुछ नहीं दिलवा सकते, मेरे को कुछ नहीं दिलवा सकते। फिर हार के उसके पापा ने कहा कि चलो भाई दिलवा ही दो, क्योंकि बच्चे मानने वाले तो है नहीं आज के टाइम में। आप जितना, फिर वही होता है कि बच्चों के मन में ना ये हो जाती है कि हमारे माँ बाप हमारी को चीज़ें दिलवाने में कतराते हैं। और आजकल पता नहीं क्या ही क्रेज़ चला हुआ है कि बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे होंगे 9वीं 10वीं के, सब पे तुम्हारे को आईफोन दिख जाएंगे। चाहे माँ बाप के पास होगा 10,000 वाला फ़ोन, बट बच्चों के पास तुम्हारे उनके आईफोन मिलने वाले हैं 70-70 हज़ार के, 80-80 हज़ार के। तो ये आजकल ना बच्चों में टशनबाजी बहुत चल रही है। तो भाई अब ये दौर था, और एक दौर हमारा था कि जैसे जो पहना दिया हम उसी में स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, जो दे दिया मम्मी ने वो खा लिया।
तो भाई बहुत बदलाव आ गया है। पहले जैसी जनरेशन नहीं रही, पहले जैसा टाइम नहीं रहा। हम बच्चों को कहते हैं ये चीज़ हमने ऐसे करी या वैसे करी, तो बच्चे कहते हैं तुमने अपने माँ बाप से जिद नहीं करी होगी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिलवाते होंगे। तो ये वाली बातें हो जाती हैं। तो चलिए, अभी जो है सुबह का काम जो है, रसोई मैंने क्लीन कर दी है। तो रसोई को ही साफ़ करने में लग रही थी, और मेरी जब तक रसोई ना अच्छे से नहीं होती, और जब तक देखो रसोई मेरी जो होती है ना अच्छे से क्लीन नहीं होती, जैसे मैं चाहती हूँ एक एक चीज़ अपनी जगह रखी हुई हो। अब मैंने पता क्या करा था, जैसे कार्तिक को नाश्ता दिया, तो मैंने नाश्ता करा, तो भाई अब 11 के करीब तो बजने ही वाले थे। फिर मैंने जो करा, मैंने कहा चलो 2 पराठे जो है मैं डुगू के भी बना के रख देती हूँ। अब मेरा जो है ना, अब मैं रसोई जो साफ़ करूँगी ना, वो मेरी शाम तक बिल्कुल ऐसे ही साफ़ सुथरी रहेगी। और चाहे देखो आधा घंटा लग जाए या पौना घंटा लग जाए, बट जो एक वो सेटिस्फेक्शन वाला काम जो होता है ना, जब तक मैं नहीं करती मेरे को तसल्ली नहीं होती। मेरे को ये है, मैं काम कर रही हूँ तो भाई एक एक चीज़ अपने हिसाब से जैसे मुझे चाहिए, जैसे मैं अपने घर को पूरा ऑर्गेनाइज साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, हर एक चीज़ जो चीज़ जहाँ पे रखी होनी चाहिए वहाँ पे हो, तब तक मुझे जो है चैन नहीं आता। मेरी सफाई का ये फंडा है कि बस मुझे अपने हिसाब से क्लीनिंग चाहिए, जब चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटे लग जाएं, मगर जब तक मैं अपने मन से सारे काम ना ख़त्म कर लूँ। यहाँ तक कि जब मेरा दोपहर का काम जो होता है ना, कपड़ों की प्रेस हो गई, तह बनानी हो गई, सारा काम ख़त्म करके खाना वगैरह रेडी करके फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद जो है मैं बस खा के फिर तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती उठने की। 2 से ढाई बज जाते हैं, और ये सब काम कर कंप्लीट करने में, एक एक चीज़ को देखो, सब चीज़ों को रोज़ाना आप इतना ही टाइम दे दें, डस्टिंग को भी या फैन क्लीन करने हैं, हफ्ते में एक एक दिन बना लो इन सब चीज़ों का, तो मुझे नहीं लगता शायद घर आपका कभी गंदा रहेगा। और घर का कोई भी कोना जो है आपका, आपको ऐसे लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पे देखो अंदर मंदिर में ना पूजा चल रही है, और मेरा काम ही नहीं ख़त्म हुआ था, मैं लगी हुई थी घर के काम करने में। तो यहाँ हस्बैंड और मम्मी और जेठ जी हमारे पूजा करवा रहे हैं, और मैं लगी हुई। क्या हुआ है कि भाई देखो, पूजा करने वाले तो पूजा करने बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको देखो ना तो किसी का खाना बनाना है, ना उन्हें घर की चिंता है सफाई की, ना उनको दुकान पे बैठने की चिंता है, ना उनको जो है कि बच्चे स्कूल से आएंगे वो क्या खाएंगे, कि कपड़े धुल गए, सूख गए, प्रेस हो गए, ना उन्हें बाथरूम साफ़ करना है। देखो उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो अपना पूजा पाठ पे बैठ गए हैं पतिदेव। मगर औरत को बहुत सारे काम है, औरत इतनी खाली नहीं है, मैं बैठ नहीं सकती 2-2.5 घंटे पूजा में बिल्कुल भी। तो मैं तो बस मत्था टेक कर ही आ गई थी, और थोड़ा सा संकल्प वगैरह करवा के। मगर वही है कि आप घर के काम से हम औरतें जो है ना, कभी मुझे नहीं लगता कि मरते दम तक भी हमारा पीछा जो है ये चीज़ें छोड़ेंगी। तो देखो मंदिर की ऊपर की डस्टिंग मुझे करनी थी, वही चीज़ें मैंने कर दी, क्योंकि ना 1 हफ्ते से जो है मंदिर के ऊपर की ना मैंने डस्टिंग नहीं करी थी। और सही बताऊं, जैसे ही मैंने मंदिर के ऊपर कपड़ा मारा, जैसे क्लीनिंग करी, इतना मतलब धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी कि एकदम ना कपड़ा काला हो गया। फिर वो तो कपड़ा वैसे वाला है कि कपड़े को पलट के जो है मैंने दोबारा से फिर उसकी डस्टिंग करी। तो देखो बिल्कुल एक जैसे वाइट सनमाइका है ना, तो उसको अच्छे से रगड़ के अगर क्लीन करते हैं ना, तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल एकदम चमचमाती हुई। तो यहाँ मैंने मंदिर पूरा जो है अच्छे से ऊपर से पोंछ दिया है। अब चलती हूँ मैं, जो है मैं पहले करूँगी बाथरूम वगैरह क्लीन, जो कि ये वाला काम मेरा कंप्लीट होगा। सफाई का अब लगूंगी मैं फटाफट से, सफाई है, क्योंकि काम मैं 2 तरीके से स्टार्ट करती हूँ। पहले कपड़े धोऊँगी, फिर किचन का काम कंप्लीट करती हूँ पूरा, किचन के बाद लगती हूँ घर की क्लीनिंग में। और इतना टाइम अगर लग जाता है ना धीरे 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 धीरे, तो पूरा घर एकदम शाम तक जो है पूरा सही रहता है साफ़ सुथरा। जब तक जो है शाम का खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो ही जब जैसे ये लोग खाएंगे, या जो है ज़्यादातर घर गंदा मेरा ना डुग्गू से ज़्यादा कार्तिक करता है। कार्तिक की आदत क्या होती है कि जैसे कहीं भी बैठा है, वो उसने अपने आया तो कपड़े फेंक दिए उतार के, शूज़ फेंक दिए, ये चीज़ें रहती हैं। बट थोड़ा थोड़ा तो सुधर रहा है, जूते में अंदर नहीं लाने देती, घर के बाहर ही रहते हैं, मगर वो पहन कर आ जाता है। और इसी चीज़ के पीछे जो होती है ना, हमारी माँ बेटों की लड़ाई होती है। अच्छा, एक चीज़ है हमारे घर, मेरी फ्लोर पे ना, जैसे भी कोई भी, मेरी अंदर की चप्पलें अलग हैं, चप्पलें में जो होते हैं ना बच्चों की या हस्बैंड की, कोई भी है, चप्पलें सारी स्लीपर्स बाहर ही उतरती हैं। तो घर ज़्यादातर मेरा जो फ्लोर है वो साफ़ सुथरा ही रहता है। हाँ, बट जब भी कार्तिक जो है अगर शूज़ पहन कर आ गया, या गंदी चप्पलें बाहर की अंदर पहन के आ गया, तो फिर आपका जो है हॉल गंदा होना ही होना है। तो इधर देखो सारी, जब मैंने ना डोर वगैरह सारी क्लीन कर दी सब चीज़ें, क्योंकि कल तो मैंने
पूरे हॉल में ना सरफ वाला पोछा लगाया था। तो आज तो बस हेल्पर जल्दी से फटाफट से पोछा लगाएगी, झाड़ू पोछा करेगी। तो जी चलिए, इधर जो है कि ये वाला रूम भी देखो क्लीन हो गया है। अब रसोई साफ़ हो गई, अपना बाहर का जो मेरे को डस्टिंग वगैरह करनी थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब एक ये जो 2 रूम है ना, इनको साफ़ करने में मेरे को थोड़ा-सा टाइम लगता है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे यही वाला रूम साफ़ करने में लगता है। क्योंकि ये वाला एक जो रूम है ना, क्योंकि घर के ना कई हिस्सों में हमारे ऐसे